अस्सलामुअलैकुम जी। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। अच्छा जी, तो आज की वीडियो भी ना काफ़ी डिमांडेड है सिंस आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ डीएम्स, अ लॉट ऑफ कमेंट्स। जब से मैंने दराज वाले हॉल में ये वाले कलर करेक्टर्स दिखाए थे ना, जो कि मैंने मास्टर कॉपीज़ बाय की थी दराज से। आई थिंक 300-400 रुपये के 3 करेक्टर्स मिल गए मुझे। इसका लिंक बाय द वे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी मैं। तो इसके बारे में मुझे आया था कि प्लीज़ इसका रिव्यू जल्दी से शेयर करें, हाउ इज़ इट और यूज़ कैसे करते हैं। और जी बस अब मैं हाज़िर हो गई हूँ। आज मैं आपको बेसिकली बताने वाली हूँ आप कलर करेक्टर्स यूज़ कैसे करते हो। आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर लोग मेकअप से पहले कुछ रेड रेड सा लगाते हैं, ग्रीन सा कुछ अपने फेस पे लगाते हैं, कभी कोई पर्पल भी लगा रहे होते हैं अपनी फाउंडेशन वगैरह लगाने से पहले। तो उससे होता क्या है और आप कैसे कैंसिल आउट करते हो अपने डार्क सर्कल्स को, अपने मार्क्स वगैरह को, एक्नी वाले मार्क्स को, छाइयों को, वो सब चीज़ें किस तरह से प्रोफेशनली हाइड करते हैं ना, वो सारा का सारा राज इन्हीं करेक्टर्स में छुपा है। तो आज मैं आपसे वही सारा सीक्रेट रिवील करने वाली हूँ, आपको प्रोफेशनल तरीका बताने वाली हूँ ऑन हाउ टू यूज़ कलर करेक्टर्स, ताकि आप लोगों की बेस फुल ऑन प्रोफेशनल और बिल्कुल नेक्स्ट लेवल दिखे। तो आपने वीडियो बिल्कुल एंड तक देखनी है विदाउट स्किपिंग इट। इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलें जी, सो ये हमारे पास हैं जी 3 कंसीलर जो कि मुझे इस तरह के बॉक्स में रिसीव हुए थे। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास 3 शेड्स हैं। वैसे कलर करेक्टर्स बहुत सारे कलर्स में होता है, मतलब इन 3 के अलावा आपको पर्पल भी मिलता है, आपको येलो भी मिल जाता है, डार्क रेड भी होता है, पीच भी होता है, बहुत सारे होते हैं। बट अकॉर्डिंग टू अस, जो हम एशियंस हैं, एशियंस में भी स्पेशली पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी और नेपाली, तो हमारी जो स्किन टोन होती है उसके हिसाब से ये 3 परफेक्ट रहते हैं और की हमें नीड नहीं होती है। तो इसमें हमारे पास एक तो है जी ये लाइट सा सेज ग्रीन टाइप का कलर, दिस वन इज डार्क बर्न्ट ऑरेंज टाइप वाला कलर, और लास्ट में हमारे पास है कंसीलर जो नॉर्मल हमारे स्किन टोन वाला होता है उसको लेवल करने के लिए। अच्छा, लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर अगेन कि इसमें एले गर्ल प्रो कंसीलर लिखा हुआ है, लेकिन ये एले गर्ल के ओरिजिनल कंसीलर नहीं है। उनका तो एक कंसीलर भी आई थिंक 800 रुपीज़ का है। ये 3 के 3 आपको 350 या 400 में मिल गए। तो दैट इज़ द थिंग। लेकिन एक सीक्रेट बताऊँ, ये कॉपीज़ भी ना ऑलमोस्ट बिल्कुल ओरिजिनल वाले की तरह काम करती हैं, तो पैसा ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, तो बैक टू द वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि कलर करेक्टिंग से आप किस तरह से अपने डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन, स्पेशली जो हमारे लिप्स के अराउंड बहुत डार्कनेस होती है वो, या फिर आपके जो फ्रेकल्स होते हैं तो हम छाइयाँ कहते हैं, इसके अलावा जो भी एक्ने के बाद वाले मार्क्स हों, स्पॉट्स हों जो कि लाइट ब्राउन और ब्लूइश से टोन में हो या लाइट ब्लैक की टोन में हो, वो कैंसिल आउट किए जाते हैं ऑरेंज कलर से। तो इसमें हमारे पास जो ये वाला ऑरेंज करेक्टर है, इससे हम हाइड करने वाले हैं ये सारे फ्लॉज जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अच्छा, तो मैं आपको अपनी रिस्ट पे ना ये डेमो देने लगी हूँ। तो ये जो मेरी आई शेडो पैलेट है, इससे मैं थोड़ा सा ब्राउन और थोड़ा सा ब्लैक कलर लेके अपने यहाँ पर थोड़ा सा पिगमेंटेशन वाला एक सिनेरियो बनाने लगी हूँ कि जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये डार्क सर्कल है, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरह से हाइड करेंगे, सबसे पहले आपने लेना है अपना ऑरेंज करेक्टर और इसको पीछे से आप प्रेस कर दोगे ना, तो ये सारा इसका जो करेक्टर है वो बाहर आ जाएगा। अब इसको मैं लगा रही हूँ डायरेक्टली अपने उस डार्क सर्कल पे या जो भी ये पिगमेंटेशन या कोई भी स्पॉट वगैरह हो, और फिर आपने इसको किसी ब्रश या किसी भी ब्लेंडर की हेल्प से ना इसको डैब डैब करके ब्लेंड करना है। इसको रगड़ना नहीं है, स्मज स्मज नहीं करना है। अगर आप वैसे लंबा लंबा स्ट्रोक दोगे ना उसको, तो ये सारा गायब हो जाएगा और बाकी स्किन पे भी लग जाएगा। हमें सिर्फ उस एरिया पे फोकस करना है जहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है, जो भी फ्लॉ है। तो वहाँ पर देखें, इसको मैं ब्रश की हेल्प से डैब डैब कर रही हूँ, मैं इसको स्ट्रोक नहीं दे रही हूँ, इसको मैं खींच नहीं रही हूँ, सिर्फ उसी जगह पर रहते हुए आपने डैब डैब करना है। अब आप देख सकते हैं, आपको ऑब्वियसली लगेगा अजीब से कि ये क्या हो गया, भूत बन गए हम तो, लेकिन चिल आउट, अब ये सही हो जाएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सही से ब्लेंड हो गया है। नाउ इट्स टाइम फॉर द कंसीलर अगेन, लेकिन वो हम लगाएंगे हमारी ही स्किन टोन वाला कंसीलर जो कि हमारे पास है ये वाला। अब ये एग्जैक्टली हमारे स्किन टोन का होगा, तो इसको हम जब लगाएंगे तो हमारी स्किन लेवल आउट हो जाएगी। देखें, आपको मैं डेमो करके दिखा भी रही हूँ ब्रश की हेल्प से। देखें, मैंने उसको अच्छे से इसके ऊपर से कवर कर दिया है, तो समझें अब आपका जो ये भी फ्लॉ था, डार्क सर्कल या जो भी आपके इशू था स्किन पे, वो हाइड हो गया है। अब आप सिंपल जैसे अपना मेकअप करते हो वैसे ही अपना मेकअप कंटिन्यू करो। जैसे हम इसके ऊपर फाउंडेशन लगाते हैं ना, तो मैं भी आपको वही लगा के दिखा देती हूँ। ये मेरे पास मेबलिन की सुपर स्टे फाउंडेशन है, ये देखिए मैंने यहाँ पर लगाई है, एंड लुक एट दिस। पता भी नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कोई पिगमेंटेशन या डार्क सर्कल था, मतलब लग ही नहीं रहा है कि मैंने यहाँ ब्लैक आई शेडो लगाया हुआ था। तो इसी तरह आपके फेस से भी होगा, जो भी आपके डार्क सर्कल्स होंगे, छाइयाँ होंगी, आपके माउथ के अराउंड डार्कनेस जो पिगमेंटेशन होती है वो होगी, या एक्नी के बाद वाले मार्क होंगे, यानी इन शॉर्ट जो भी हमारे ब्लैक, ब्राउन या ब्लू टाइप के मार्क्स होंगे ना, वो इस ऑरेंज करेक्टर से गायब हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अगर आपका स्किन टोन बहुत फेयर है, आप काफ़ी ज़्यादा गोरे चिट्टे हो, तो आपको इस डार्क ऑरेंज के बजाय पीच कलर का करेक्टर लेना होगा। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क है, तो फिर आपको डार्क रेड कलर का करेक्टर लेना होगा, बल्कि आई थिंक लिपस्टिक से भी काम चल जाएगा। तो अगर रेड लिपस्टिक हो तो आप वो यूज़ कर लेना। लेकिन जो मैंने वीडियो में दिखाया है, ये हम नॉर्मल एशियन स्किन टोन जो होती है ना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल वगैरह जो मैंने बताया था, नॉर्मल गंदुमी वीटिश स्किन टोन के लिए ये वाला ऑरेंज। हाँ जी, तो जैसे ये रिस्ट पे पता ही नहीं लग रहा है ना कि मैंने यहाँ ब्लैक आई शेडो लगाया हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही आपकी फाउंडेशन भी इवन लगेगी, कोई आपके फ्लॉज या फिर जो स्किन पे जो भी इश्यूज़ होंगे ना, वो नज़र नहीं आएंगे।
तो ये तो हो गया हमारा एक पार्ट जिसमें मैंने आपको ऑरेंज करेक्टर का यूज़ बताया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स ग्रीन वाला। तो ये जो ग्रीन वाला, ये जो सेज ग्रीन, लाइट ग्रीन टाइप का जो आप ये कलर करेक्टर देख रहे हो ना, इसको हम लगाते हैं टू हाइड द रेड स्पॉट्स, रोजेशिया या जो भी रेडनेस हो हमारे स्किन पे। लेट्स से क्योंकि मेरी जब एक्नी थी ना, मुझे कोई 3 साल पहले, तो जब वो एक्नी गई थी तो उस जगह पे ना रेड मेरे निशान बन गए थे। आई मीन जो रेड स्पॉट्स होते हैं जिसको हम PIE भी बोलते हैं, तो वो सीन था मेरे साथ। इसके अलावा जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है उनके चीक्स अक्सर रेड रहते हैं। या फिर अगर ये नहीं भी, अगर आपने लेट से आपने अपनी वैक्स कराई हो, फेस पे वैक्स कराई हो, या आपने थ्रेडिंग कराई हो, या आपने अपने बाल वगैरह रिमूव किए हो, फेशियल हेयर्स होते हैं, तब भी रेडनेस हो जाती है। तो इन तीनों के 3 केसेस में जिसमें हमें रेड कलर का प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारी स्किन पर रेड धब्बे हैं, रेड निशान हैं, तो उसको हम हाइड करते हैं इस वाले ग्रीन करेक्टर से। अभी मैं आपको इसका भी लाइव डेमो करके दिखाती हूँ। ये मेरे पास एक तेज़ ब्राइट वाली रेड लिपस्टिक है। इसको मैं अच्छा खासा लगा रही हूँ अपनी स्किन पे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये जादू की तरह काम करता है। ये देखिए मैंने इसको लगा लिया है। अब हम यूज़ करने लगे हैं अपना ग्रीन वाला करेक्टर। जैसे पहले हमने लगाया था वैसे ही हम लगा के ब्लेंड करेंगे, और ब्लेंड करते हुए आप खाली चेक करो किस तरह जादू की तरह ये रेड गायब हो गया है। हालांकि मैंने अच्छी खासी लिपस्टिक लगाई थी, इस तरह तो हमारी स्किन पे होती भी नहीं है। बहुत लाइट लाइट रेड होता है हमारी स्किन पे जो भी मार्क वगैरह होता है। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने कितनी सारी लिपस्टिक लगाई थी और ये ग्रीन ने उसको जादू की तरह गायब कर दिया है। तो ये सारी होती है कलर थ्योरी, मतलब कौन सा कलर किस कलर को कैंसिल आउट करता है। बाय द वे इसका एक चार्ट लेके ना मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगी ताकि आपको हेल्प हो जाए, और भी अगर इश्यूज़ हो आपकी स्किन पे। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल गायब हो गया है। अब अगेन पहले की तरह जो हमारे स्किन टोन वाला कलर करेक्टर था, ये वाला, ये हम लगाएंगे ताकि उसका ग्रीन जो है वो गायब हो जाए और हमें अपनी स्किन बिल्कुल नॉर्मल लगे। एंड दैट्स इट, बस ये हमारी कलर करेक्शन हो गई है। अब नॉर्मल अपनी आप फाउंडेशन लगाओ और मेकअप कंटिन्यू करो। पता भी नहीं लगना है कि यहाँ पर आपके एक्नी के बाद वाले जो मार्क्स थे, PIE वो है या रेडनेस है या रोजेशिया है, कुछ भी नहीं लगेगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे ग्रीन करेक्टर का यूज़, जादू बोल के। अच्छा जी, तो अब ये जो थर्ड वाला कंसीलर है, इसका सेपरेट यूज़ इसलिए नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल हमारे स्किन वाला ही है। तो अगर आपको कभी फाउंडेशन लगाने का दिल ना कर रहा हो, आपको बस आपके डार्क सर्कल बहुत लाइट से हैं, आपकी स्किन पे इतने फ्लॉज नहीं है ना, तो आप यही कंसीलर लेके अपने जो आपको वो जगह हाइड करनी हो या इवेंट करनी हो ना, बस वहाँ लगा के ब्लेंड कर लेना और आपका काम हो जाएगा। तो ये था इन 3 कलर करेक्टर्स का यूज़। इसके अलावा ना एक पर्पल कलर का भी होता है, उससे हम कैंसिल आउट करते हैं येलो या बहुत ज़्यादा पेल शेड को। जैसे कि अगर किसी का स्किन कलर बहुत ज़्यादा फेयर है, मतलब एक्सट्रीमली फेयर है, कि वो पेल लग रहे होते हैं या येलो येलो से लग रहे होते हैं, तो वो अगर पहले अपनी स्किन पे ये पर्पल वाला कलर करेक्टर लगा लें और उसके ऊपर फिर कोई वार्म टोन वाली फाउंडेशन लगा लें, तो वो पेल नहीं लगेंगे। मतलब क्योंकि जो पर्पल कलर होता है वो येलो को कैंसिल आउट करता है। तो ये भी उनके लिए हेल्प हो जाएगी। किसी को इशू हो तो आप ट्राई कर सकते हो। हाँ जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको गाइड किया है अबाउट कलर करेक्शन, कि अगर आपके फेस पे बहुत एक्सट्रीम लेवल के डार्क सर्कल्स हो, पिगमेंटेशन हो, डार्कनेस हो या रेड वाले मार्क वगैरह हो, तो वो सब आप किस तरह से हाइड कर सकते हो और इवन अपनी फाउंडेशन को कर सकते हो। अच्छा, लास्ट में थोड़ा सा उनका रिव्यू भी दे दूँ कि ये जो तीनों के तीनों कलर करेक्टर्स हैं जो कि मैंने दराज से बाई किए थे, LA गर्ल के, जो कि असल में LA गर्ल के नहीं है, उनकी कॉपीज़ हैं। तो इसका रिव्यू मैं अगर दूँ तो यार ये बहुत अच्छे हैं। ऑनेस्टली मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था, इनका पिगमेंट भी काफ़ी अच्छा है, ब्लेंड भी काफ़ी अच्छे से होते हैं। लॉन्ग लास्टिंग का मुझे थोड़ा सा डाउट है कि मतलब 5-6 घंटे से ज़्यादा शायद इतना लास्ट नहीं करता है ये, बट क्योंकि हमने इसके ऊपर कंसीलर लगा के इसको लॉक किया हुआ है, फिर हमने फाउंडेशन भी लगाई हुई है, तो इतना पता नहीं लगेगा। तो मेरी तरफ से तो भाई रिकमेंडेड है, 10 आउट ऑफ 10 वाली कहानी है। अगर आपको बाय करना हो तो ज़रूर बाय करना, दराज से लिया था मैंने, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ, आप लोग चेक कर लेना। हाँ जी, सो दैट्स इट। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको मैंने अच्छे से गाइड किया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे ये इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ लेना। एंड अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।